बच्चों, इस बार काफ़ी समय हो गया थोड़ा वीडियो बनाने में, क्योंकि थोड़ा समय कम लगा है आजकल। चलिए खैर, पिछली वीडियो में हमने आपको काम दिया था 12.7, 8, 9 और 10 पैसिव वॉइस चल रहा है हमारा चैप्टर। तो आप देखिए, आपने बनाया होगा। थोड़ा तबीयत भी खराब है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। द वुड कटर विल कट द ट्रीज टूडे। ये हो जाएगा द ट्रीज विल बी कट। कट की तीनों फॉर्म कटी होती है। विल बी कट बाय द वुड कटर टूडे। आई शैल कंप्लीट द वर्क टुमारो। द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय मी टुमारो। दे शैल रेडियोज हियर। तो रेडियोज, अब देखिए सेंटेंस इसने गलत दे दिया है यहाँ पर वैसे, क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसको आप रेडियोज आर सोल्ड बाय देम हियर ऐसे बना सकते हैं। ये टेंस दूसरा था वैसे। तो रेडियोज आर सोल्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हरी विल गेन नथिंग। तो नथिंग विल बी गेन्ड, और इन हरी, ये थोड़ा हरी जो है किसी आदमी का नाम नहीं है, ये जल्दी, शीघ्रता जिसे कहते हैं। तो ये आगे बाई नहीं देगा, सीधा आप कह सकते हैं कि नथिंग विल बी गेन्ड और बाई इन हरी, जल्दी में। इन्हें हरी आता है वैसे, पूरा एक आपने कभी लिखा देखा होगा, इन्हें हरी बोलते हैं। द सर्वेंट विल नॉट ड्राइव द कार। द कार विल नॉट बी ड्राइवन बाय द सर्वेंट। ही शैल नेवर हेल्प यू अगेन। यू विल नेवर बी हेल्प्ड बाय हिम अगेन। दे विल नॉट फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। तो your instruction will not be followed by them. The Times will never print your letter in the morning edition. So your letter will never be printed by the Time in the morning edition. ये The Times जो है अखबार का नाम है। Will they accompany us to Delhi? ठीक है, तो ये जगह us इसमें बनेगा सब्जेक्ट। तो us के हिसाब से will शुरू में आया हुआ था, तो आप पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो अब लेकिन अस के हिसाब से शैल आ जाएगा। शैल वी, अस का वी बन जाएगा। शैल वी बी अकम्पनीड टू दिल्ली बाय देम। हु विल फॉरगेट योर काइंडनेस। तो ये हो जाएगा बाय हुम विल योर काइंडनेस बी फॉरगॉटन। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉट। अगली एक्सरसाइज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, 12.8. I shall have solved the question paper. The question papers will have been solved by me. You will have also done the same. So the same will have also been done or by you. The teacher will have corrected the exercise books. The exercise books will have been corrected by the teacher. She will not have bath in the Ganga. ठीक है, देखिए इसमें नहीं बनेगी पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, बात के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधी प्रीपोजिशन आ गई है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। विल यू नॉट हैव फिनिश द वर्क बाय टुमारो। द वर्क नहीं, विल आएगा पहले शुरू में। विल द वर्क नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय यू बाय टुमारो। हाउ विल यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स इन सच ए शॉर्ट टाइम। तो हाउ शुरू में आ रहा है, तो यहाँ पैसिव वॉइस में भी शुरू में आएगा। How will the course have been completed by you in such a short time? Who will have punished these naughty boys? तो क्या हो जाएगा, by whom will these naughty boys have been punished? बस by whom में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Will the carpenter not have repaired the broken furniture in 2 hours? तो will the broken furniture not have been repaired by the carpenter in 2 hours. When will you have revised your course? So when will your course have been revised by you? Father will not have bathed before mother cooks the food. अब देखिए पहले हिस्से का तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बात ही है केवल, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बाद वाले हिस्से का बन सकता है। तो पहला हिस्सा जो का तो रखिए, फादर विल नॉट हैव बाथड बिफोर। अब बाद के हिस्से का आप बना सकते हैं, द फूड इज कुक्ड बाई मदर, ये हो जाएगा। चलिए, तीसरी एक्सरसाइज है 12.9, इंपेरेटिव सेंटेंस हमने आपको बताए थे। कॉल द पियोन। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं।
लेट से भी बना सकते हैं, लेट से हो जाएगा लेट द पियोन बी कॉल्ड, और यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द पियोन, ऐसे भी कर सकते हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो इसको भी आप लेट से बनाते हैं, लेट द डोर बी ओपन, और या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। डोंट मेक ए नॉइज, तो इसको आप देखिए लेट से मत बनाइए, लेट से वैसे बन सकता है, ठीक है, ऐसे बन सकता है लेट से। देखो लेट ए नॉइज, नॉट यहां लगाइए आप बी से पहले, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड, लेट से तो ऐसे बन जाएगा। और यू आर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड कर दीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू मेक ए नॉइज, नॉट टू मेक ए नॉइज, इसमें नोट भी है ना, तो यू आर ऑर्डर्ड अगर लगाना है तो नोट का टू कहाँ लगेगा, नोट कहाँ लगेगा, टू से पहले, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइज। फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू और मेक ए नॉइज। फॉरबिडन जब आप यूज करेंगे तो उसमें आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज। देखिए जैसा अगला वाक्य है, द डू नॉट हेट योर पुअर रिलेटिव्स, ये एक प्रकार की सलाह है, ठीक है, तो आप इसे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट योर पुअर रिलेटिव्स। और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं लेट से, तो लेट से बन जाएगा लेट योर हेट रिलेटिव्स नॉट बी हेटेड। और यू आर एडवाइज से मैंने आपको बता दिया, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट योर पुअर रिलेटिव्स। और यू आर फॉरबिडन से भी बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू हेट योर पुअर रिलेटिव्स। प्लीज आस्क हिम टू गो, प्लीज का वाक्य हमेशा आप यू आर रिक्वेस्टेड से ही बना दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू आस्क हिम टू गो, कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। छठा भी इसी प्रकार, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अलाउ हिम टू गो, डोंट आ रहा था ना उसमें, तो नॉट टू अलाउ। टेल हिम टू वर्क हार्ड, उसे कहो कि वो मेहनत करे, टेल हिम टू वर्क हार्ड। यू आर एडवाइज्ड, सलाह एक प्रकार की, यू आर एडवाइज्ड टू टेल हिम टू वर्क हार्ड। नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज या नेवर का सेंटेंस आप शुड से बना सकते हैं। जैसे देखो इस प्रकार से, ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड, ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड, ठीक है। ऑलवेज का वाक्य वैसे ही बन जाता है। डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, तो यू आर ऑर्डर्ड से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी नाउ, या फिर यू आर फॉरबिडन टू डिस्टर्ब मी नाउ। प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट। डोंट वॉक टू द राइट प्लीज, तो यू आर फॉरबिडन टू वॉक टू द राइट। अच्छा बाद में प्लीज भी आया हुआ ना, तो रिक्वेस्ट से बनाइए, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक टू द राइट, ठीक है। चलिए अब है 12.10 12.10 इसमें कुछ सेंटेंस मिले जुले थे शायद। वी कंपेल्ड द एनिमी टू सरेंडर, तो ये हो जाएगा द एनिमी वाज कंपेल्ड टू सरेंडर। बाई अस भी कर सकते हैं बाद में, वी आया हुआ है। द यंग मैन मेड ए डिस्टर्बेंस एट द मीटिंग, तो ए डिस्टर्बेंस वाज मेड बाय द यंग मैन एट द मीटिंग। आई सी ए डार्क क्लाउड, ए डार्क क्लाउड और इट्स सीन बाय मी। The dog chased the sheep and goats. The sheep and goats were chased by the dog. The naughty child drank all the milk. All the milk was drunk by the naughty child. The servant feeds the horse every day. The horse is fed. Third form fed होती है by the servant every day. Kapil Dev threw the ball. The ball was thrown by Kapil Dev. Your behavior vexes me. तो I am, I के साथ am आएगा, I am vexed और at my behavior, at your behavior। ये your behavior कोई आदमी नहीं है, तो उसके साथ भी थोड़ा सा
हम दूसरी प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे एट लगाई है, वैक्स के बाद एट आता है, वैक्स में होता है परेशान करना, एट आता है। नाउ वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो गुड न्यूज आर एक्सपेक्टेड बाई अस। नाउ का आप शुरू में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ गुड न्यूज इज, आर नहीं इज, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस। The farmer gathers the harvest. The harvest is gathered by the farmer. His own brother swindled him yesterday. He was swindled by his own brother yesterday. He handed her a chair. तो she नहीं, क्योंकि handed her a chair है, तो chair को आप ले सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन जो उसका एक तरह से सीधा ऑब्जेक्ट बैठता है, भाई हैंड किया तो क्या हैंड किया, क्या सौंपा उसको, क्या दिया उसको, तो चेयर ले लीजिए आप पहले। ए चेयर वाज हैंडेड टू हर करना पड़ेगा, हैंडेड टू हर बाई हिम। ठीक है, जब दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं और आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया है शुरू में, ए चेयर, तो आपको बाद में टू लगाना पड़ता है, हैंडेड टू। तो अब ये जो हमने काम दिया था आपको, ये तो पूरा हो गया है। इसके बाद 12.11 मतलब 12.11 एक्सरसाइज आपको बनानी है। इसमें कुछ वर्ब वो बाहर ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, इनको आप थोड़ा सोच कर अंदर फिट करेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज है 12.12, 12.13। तो कुछ एग्जांपल्स ये पढ़ देते हैं हम एक बार, उसके बाद ये आप तुरंत से बनाएंगे। पहला सेंटेंस है वी प्रपोज टू होल्ड ए मीटिंग। तो देखिए कुछ ये स्पेशल सेंटेंस हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पूरा नॉन फिनाइट वर्ब के रूप में आया हुआ है। जैसे टू होल्ड ए मीटिंग, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। टू होल्ड ए मीटिंग वाज प्रपोज्ड बाय अस। ये सेंटेंस आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस तरह से ही बनेंगे। All his friends laughed at him। तो हिम देखिए इसमें सेंटेंस है, तो he was laughed at, ये at इसके साथ रहेगा। He was laughed at by all his friends। They made him king। तो he was made king। they मतलब उन्होंने, made मैंने बनाया, him मैंने उसे, king मैंने राजा। तो he आएगा शुरू में, इसमें king को आप शुरू में नहीं लाएंगे। He was made king by them। जब भी कहीं ऐसी बात आएगी कि इन लोगों ने इसे अपना नेता चुना, अपना राजा बनाया, टीचर ने उसे मॉनिटर बनाया, कोई आदमी, कोई जनता किसी को कुछ बनाती है, तो वहाँ मेड भी आ जाता है, अपॉइंट भी आ जाता है। ठीक है, तो उसमें आप इसी तरह से काम करेंगे। जिस आदमी को आप बनाते हैं उसको आप लिखेंगे शुरू में। जैसे यहाँ पे ही वॉज मेड किंग बाई, जो बनाया है वो बाद में रहेगा। माई वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू बाई। अच्छा, वाक्य था यू मस्ट लिसन टू माई वर्ड्स। ये कुछ वर्ब होती है जिनके बाद कोई प्रिपोजिशन आनी ही होती है, जैसे लिसन के बाद टू आ रहा है, लाफ के बाद एट आ रहा है, तो वो ऐसे ही बनती है। माई वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू बाई यू। ऑल डिजायर वेल्थ, तो वेल्थ इज डिजायर्ड बाई ऑल। दे प्रपोज टू स्टेज ए ड्रामा। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग है, इट इज प्रपोज्ड, ये प्रपोज किया जाता है। प्रपोज का वाक्य आप ऐसे ही बना सकते हैं, इट इज प्रपोज्ड टू स्टेज ए ड्रामा, और अंत में बाई देम लिख लीजिए, नहीं या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका अर्थ ये बाई देम, जहां भी कहीं ऐसा होता है कि कई बार बाई के बाद हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ये सेंटेंस भी थोड़े से होते हैं इस प्रकार के, आगे आएंगे, अभी इससे आगे ही हैं शायद, अभी आप यही देख लीजिए। द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ए डिग्री अपॉन हिम। यूनिवर्सिटी ने उसे एक डिग्री प्रदान की, कन्फर अपॉन होता है, कन्फर के बाद अपॉन आता है। ए डिग्री वाज कन्फर्ड अपॉन हिम, ठीक है, बाय द यूनिवर्सिटी, ये लगा दीजिए बाद में। हरी विल गेन नथिंग, ये तो पहले भी आया था, नथिंग विल बी गेन्ड। देखिए बाई हरी कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्हें हरी आ जाना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। देखिए वन का सेंटेंस आता है इस प्रकार से, वन हम सब्जेक्ट तब बनाते हैं जब कोई बात सबके लिए कही जाती है, आदमी हो, औरत हो, सबके लिए कही जाती है, तो वन लगा देते हैं। वन शुड कीप वन प्रोमिसेस कहना चाह रहा है कि एक आदमी को अपने वादे निभाने चाहिए, तो इसमें वन की कोई आवश्यकता नहीं होती जब पैसिव बनाते हैं, सीधा हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। और लास्ट, सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो। ये बहुत बढ़िया वाक्य होता है, इसको अक्सर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसको ध्यान रखें। सर्कमस्टेंसेस का वाक्य आता है कि सर्कमस्टेंसेस जो है, परिस्थितियां,
विल ओब्लाइज, विवश करेंगी मी मैंने मुझे, टू गो जाने के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं? आई, मी का आई बनाइए, आई शैल बी ओब्लाइज टू गो, मी को आई, शैल बी हो जाएगा, ओब्लाइज का ओब्लाइज कर दीजिए, टू गो। इसको कैसे हुआ, इसमें आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक ना। अब आप 12.12 और 12.13 ये दो भी आप एक्सरसाइज बनाएंगे। 12.11 आपको बनानी है, तो 3 एक्सरसाइज आप बनाएंगे। इनको हम अगली वीडियो में मिलवा देंगे। अभी थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब है आज, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा नहीं काम करा पा रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप एक काम करेंगे, आगे इसमें जो है 12.14 भी है एक्सरसाइज, इसको भी आप बनाने का प्रयास करेंगे। मिसलनियस है, मिली जुली है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे, जितना होगा हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए।